गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में अपना टॉपिक चल रहा था चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल एवं प्राचलों के मध्य संबंध। मुझे आशा है कि प्राचलों के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए होंगे तथा इनके मध्य संबंधों के बारे में भी आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। आपको ये भी बताया था कि ये प्राचल एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते हैं। पिछले लेक्चर्स में, इससे लास्ट लेक्चर में अपन ने जेड एवं वाई पैरामीटर के मध्य संबंध ज्ञात किए। अब आपको पता लग गया होगा कि विभिन्न प्राचलों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उन प्राचलों से संबंधित इक्वेशंस लिखते हैं। जैसे आज के इस टॉपिक में अपन जेड एवं एच प्राचल के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जेड पैरामीटर्स के इक्वेशन लिखते हैं। जेड पैरामीटर्स के इक्वेशंस क्या होते हैं वो आपको मालूम ही है कि जेड पैरामीटर्स में v1 इज इक्वल टू, जैसे आप देख रहे हैं कि v1 इज इक्वल टू z1 1 i1 z12 i2, v2 इज इक्वल टू z21 i1 z22 i2। इसके बाद अपन एच पैरामीटर से संबंधित इक्वेशन लिखते हैं। एच पैरामीटर में आपको मालूम है कि i1 एवं v2 इंडिपेंडेंट राशि रहती है और v1 एवं i2 आश्रित राशियां रहती है जो कि i1 एवं v2 पर निर्भर करती है। तो इसके जो समीकरण अपने पास आते हैं वो है v1 इज इक्वल टू h11 i1 प्लस h12 v2 तथा दूसरा समीकरण है i2 इज इक्वल टू h21 i1 प्लस h22 v2। दोनों प्राचलों से संबंधित अपन ने इक्वेशन लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको अपन इक्विवेलेंट बनाएंगे। जैसे LHS को अपन इक्वल करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड के जो भी अपने पास कोफिशिएंट्स आएंगे i1 और i2 के, उनके गुणांकों की तुलना करेंगे। ये तो अपना प्रोसेस है। लेकिन अपन देख रहे हैं कि जेड पैरामीटर में v1 इज इक्वल टू i1 आता है, i2 आता है, लेकिन एच पैरामीटर में v1 इज इक्वल टू i1 आ रहा है, लेकिन i2 की जगह अपने पास क्या आ रहा है, v2। तो अपना उद्देश्य रहेगा कि इस v2 को हटा करके अपन i2 लेकर के आए, तभी तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अपन कहें कि बराबर हो गए। इससे कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे i1 है, i2 है, या i1 है, ये अपने पास v2 है, बराबर नहीं हुए। सिमिलर वे दूसरे समीकरण में जैसे v2 इज इक्वल टू अपने पास क्या है, z21 i1 z22 i2, और यहाँ पे i2 इज इक्वल टू क्या है, s21 i1 प्लस s22 v2। तो ये भी अपन इक्विवेलेंट बनाए। इसमें तो v1 अपने को दिख रहा है, v1 के इक्विवेलेंट बना लेंगे। इसमें i2 इज इक्वल टू अपने को ये वैल्यू दिख रही है, और यहाँ से अपन समीकरण पहले वाले को अपन 1 माने, दूसरे को 2 माने, फिर इसको 3 माने, इसको 4 माने। किस प्रकार से अपन इनके मध्य संबंध ज्ञात करते हैं। संबंध किनके मध्य ज्ञात करेंगे, z11 z12 z21 z22 एवं h11 h12 h21 एंड h22 के मध्य। देखिएगा, जेड पैरामीटर से संबंधित इक्वेशन समीकरण 2 से, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है, थोड़ा सा मैं लिखूं इसको, ये मान लीजिए समीकरण नंबर अपने पास क्या है, 1 है
और ये समीकरण अपने पास 2 है। इसको समीकरण नंबर 3 माना, इसको समीकरण नंबर 4 माना। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपने पास ये है, I2 का मान निकाल रहे हैं। समीकरण 2 से I2 इज इक्वल टू क्या आएगा, पक्षांतरण करने के बाद माइनस Z21 I1 Z22 प्लस V2 अपॉन Z2 आ गया समीकरण 2 से। लेकिन ये समीकरण नंबर जो अपने पास प्राप्त हुआ, इस समीकरण 4 से इसकी अपन करें तुलना करें, अपन कहें ये अपने पास समीकरण नंबर 4 है। यहाँ आप I2 देख रहे हैं, I2 इज इक्वल टू S21 I1 V2। यहाँ देखिएगा आप I1 है और यहाँ अपने पास क्या है V2, यहाँ अपने पास क्या है I1 और यहाँ अपने पास क्या है V2। इसका मतलब I2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, I2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब ये जो समीकरण अपने पास I2 आया, इसको अपन समीकरण नंबर 5 मान सकते हैं। अब अपने पास कहें कि इसका इक्विवेलेंट हो गया, अब अपन कंपैरिजन करने योग्य होगा। अब समीकरण 4 एवं 5 की तुलना कर सकते हैं। तुलना करने पर आपको पता है कि S21 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, S22 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, यानी कि S पैरामीटर के मान Z पैरामीटर से किस प्रकार से रिलेट होंगे, वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद ये तो इजी था, I2 का मान अपन ने ज्ञात कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। लेकिन अब अपने पास है कि V1 जो समीकरण नंबर 1 और 3 अपन ने दिए हैं, इसकी कंपैरिजन कैसे करें। इसकी कंपैरिजन करने के लिए अपने को समीकरण नंबर 1 से अपन आ रहे हैं, थोड़ा देखिएगा इसको। समीकरण 1 में V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। समीकरण 2 से I2 का मान रखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपने पास ये है, यहाँ से I2 का मान यहाँ पुट कराते हैं इस समीकरण में। तो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12, यहाँ पे I2 का मान रखा। I2 का मान समीकरण 2 से निकाला, इस वाले से मान जो अपने पास आएगा वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि I2 का मान अपने पास क्या आ रहा है, I2 का मान अपने पास ये आया Z12 दिस वैल्यू जो आप देख रहे हैं, ये अपने पास समीकरण 2 से I2 का मान आया, यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद अपने पास V1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू आई, V1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू जैसा आप देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि V1 के बाद जो वैल्यूज अपने पास आती है उसमें कोफिशिएंट्स I1 का कोफिशिएंट्स भी आ गया और दूसरा किसका कोफिशिएंट चाहिए, ऊपर अपन देखेंगे V2 का कोफिशिएंट भी यहाँ पे आ गया। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखते हैं अभी V2 का कोफिशिएंट आ गया। इसका मतलब ये समीकरण, ये वाला समीकरण तथा ये समीकरण एस पैरामीटर का पहला समीकरण जिसको तृतीय नंबर का कह रहे हैं, इक्विवेलेंट हो गए, यानी कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। V1 इज इक्वल टू, इसमें I1 है पहला कोफिशिएंट, इसमें V2 है, यहाँ भी अपने पास क्या है I1 है और आगे अपने पास क्या है V2 जो दिख नहीं रहा। अब इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के बाद अपने को एस पैरामीटर एवं जेड पैरामीटर के मध्य संबंध ज्ञात हो जाते हैं। अब जो इक्वेशंस अपने पास आए हैं इन सभी की अपन जब तुलना करते हैं, तुलना करने पर अपने को मिलेगा H11 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये Z11 Z2 माने Z12 21 अपॉन Z22 है, इसको अपन डेल जेड कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड अपॉन Z22। क्लियर, ये अपने पास है डेल जेड, ये आप देख रहे हैं, आपको पहले भी अपन माना सारणिक का डिटर्मिनेंट डेल जेड, जिसको रिप्रेजेंट किया Z22, ये अपन लिख रखा है। H12 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, H21 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, H22 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो इस प्रकार से अपन जब संबंध ज्ञात करते हैं तो अपने को ये संबंध मिले H एवं Z पैरामीटर्स के मध्य। इसको सारणिक रूप में भी अपन लिख सकते हैं कि H11 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, जो ऊपर आए हैं इनको सारणिक में लिख दिया, ये तो सिंपल है लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास आएगा कि जेड मैट्रिक्स के रूप में किस प्रकार से लिखें। जेड मैट्रिक्स का मतलब जिस प्रकार से H11, H12, H21, H22 है उसी प्रकार से Z11 आगे देखेगा, उसी प्रकार से अपने पास ये देख रहे हैं Z11, Z12, Z11, Z12, Z21, Z22। इसको अपन कैसे लिखें।
अब जेड इसको लिखने के लिए पहले अपन ये ऊपर वाला देखते हैं, ये वाले समीकरण। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि यहाँ से सबसे पहले S22 इज इक्वल टू अपने पास दिस वैल्यू, इसका मतलब Z22 का मान अपने पास आ गया। यानी कि सबसे पहले अपन Z22 इसका मान क्या आया 1/S22। ये पहले क्यों ज्ञात किया? क्योंकि अपने को पता है कि S21 इज इक्वल टू क्या है दिस वैल्यू, यहाँ भी Z22 आता है, Z22 का मान रख देंगे 1/S2, तो Z21 का मान प्राप्त हो जाएगा, Z21 का मान प्राप्त होगा। क्या H12 इज इक्वल टू क्या है Z12 अपॉन Z22, और Z2 का मान यहाँ से रख देंगे तो अपने को Z12 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब H1 इज इक्वल टू क्या था डेल Z ओब्लिक Z22, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मान निकालना। तो अपन पहले ये करेंगे H1 इज इक्वल टू क्या है डेल Z अपॉन Z22। Z22 तो का मान तो अपने को पता है कि Z22 का मान तो अपने पास ये है डेल Z इज इक्वल टू क्या होता है वही Z11 Z22 माने Z12 Z21, उसका मान अपन रख देंगे जैसे नीचे अपन ने कर रखा है कि जो वैल्यूज अपन निकालेंगे Z1 के दिस वैल्यू, इसको इस प्रकार से यहाँ पे Z12 Z21 ये आता है, इनका मान एस पैरामीटर के टर्म्स में रख दिया। रखने के बाद अपने पास डेल एच आएगा, डेल एच अपने पास डिटरमिनेंट एच दिस वैल्यू अपॉन S22, और Z21 Z12 Z22 तो इजीली निकाल सकते हैं, फिर इसको भी अपन सारणिक रूप में रख सकते हैं। तो अपने पास Z एवं एच पैरामीटर्स के मध्य संबंध आ जाते हैं। इसके बाद आपके लिए एक असाइनमेंट है कि अपन ने Z एवं Y पैरामीटर के मध्य संबंध ज्ञात कर लिए, Z एवं H पैरामीटर के मध्य संबंध ज्ञात कर लिए तथा Z एवं Y के मध्य संबंध ज्ञात कर लिए। अब अपने पास जो आएगा कि Y और H के मध्य संबंध कैसे ज्ञात करें, आपके मध्य क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए Y और H के मध्य। एक सारणी का आप देख रहे हैं, सारणी का अपन बनाई है कि ये पैरामीटर एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। इस सारणी में आप देख रहे हैं ऊपर अपने पास है Z Y S पैरामीटर, लेफ्ट हैंड साइड में भी अपने पास Z Y S पैरामीटर है। यहाँ पे अपन देखें कि इसमें पहले वाला Z से संबंधित, फिर Z अपने पास Y से संबंधित, फिर Z अपने पास है H से संबंधित। यानी कि Z के मध्य संबंध वो तो सिंपल है, Z11 Z12 Z21 Z22। Z और Y के मध्य संबंध यानी कि Z और Y प्राचल के मध्य संबंध वो तो अपन ने ज्ञात ही किए हैं। फिर अपने पास आ रहा है थर्ड Z और S के मध्य संबंध, थोड़ा छोटा करें इसको, Z और S के मध्य संबंध, ये वाला संबंध ये अपन ने अभी ज्ञात किया है, जस्ट ऊपर ये वाला ये भी लिख दिया। दिस इज सिंपल कि ऊपर ने Z Y के मध्य संबंध ज्ञात किए हैं, Z S के मध्य संबंध ज्ञात किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपने पास आता है Y और Z के मध्य संबंध, ये भी अपन ज्ञात कर चुके हैं। फिर अपने पास आ रहा है Y और Y के मध्य संबंध, ये भी सिंपल है। फिर अपने पास आ रहा है Y और S के मध्य संबंध, ये कैसे ज्ञात करेंगे, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। Y और S के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए पहले तो अपना पहले वाला तरीका है जो अपन ने लागू किया दोनों के लिए, उससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, पहले अपन Z और Y के मध्य संबंध लिखें, फिर अपने पास Z और S के मध्य संबंध लिखें, फिर Z को अपन डिलीट करते हैं, Z को विलोपित करें दोनों की सहायता के द्वारा। विलोपित करने के बाद आप देखोगे कि अपने पास Y और S बच गए। यानी कि पहले अपन कहें कि Z और S के मध्य संबंध, फिर अपने पास है Z और Y के मध्य संबंध ज्ञात किए, फिर Z को अपन ने विलोपित कर दिया, इसका मतलब H और Y के मध्य संबंध आ गए। रफ में आप करके देखना, इजीली ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद H और Z के मध्य संबंध जो ज्ञात अपन कर चुके हैं ऊपर वाले समीकरण से, इजीली लिख सकते हैं। फिर अपने पास है H और Y के मध्य संबंध, ये भी अपने को ज्ञात करने होंगे। अपन ने ज्ञात नहीं किया, जो पहले मैंने तरीका बताया इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। फिर अपने पास H के मध्य संबंध, ये तो सिंपल है, अपन ज्ञात कर सकते हैं इजीली रूप से। तो H में तो अपने पास दिस वैल्यू, Y से करते हैं दिस वैल्यू, Z से Z करते हैं तो सिंपल है।
तो दो पैरामीटर्स के मध्य संबंध अपन ने ज्ञात कर लिए, तो बाकी जो बचे हुए हैं उनके मध्य भी संबंध अपन ज्ञात कर सकते हैं।